बहुत प्राचीन काल में त्रेता युग से भी पहले एक तपस्विनी कन्या जन्म लेती है। नाम था वेदवती। उसका एक ही संकल्प था कि वह केवल विष्णु को ही पति के रूप में वरण करेगी। घने जंगलों में अकेली अग्नि के तेज के सामने बैठकर वह दिन रात तप करती रही। न भय न इच्छाएं, बस एक अटल लक्ष्य। तभी उस मन में रावण आया। अहंकार से भरा उसने वेदवती को पत्नी बनने का आदेश दे दिया। शांत पर दृढ़ वेदवती ने कहा, मैं केवल विष्णु को ही स्वीकार करूंगी। रावण जबरदस्ती करने लगा और वेदवती की आंखों में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसने श्राप दिया, आज तूने मेरा अपमान किया है, अगले जन्म में तेरे विनाश का कारण बनूंगी। और अग्नि में प्रविष्ट हो गई, पर मरी नहीं। उसकी आत्मा आकाश में विलीन होकर प्रतिशोध की प्रतिज्ञा बन गई। सदियों बाद मिथिला में हल चलाते हुए राजा जनक ने धरती के भीतर से एक दिव्य बालिका को पाया। वह तप की ऊर्जा, वही तेज वेदवती अब सीता के रूप में लौट चुकी थी। महल में पली बढ़ी सीता की आंखों में जन्मों की गहराई थी। स्वयंवर में जब राम और सीता की दृष्टि मिली, दो आत्माएं जैसे अपनी पुरानी पहचान में जाग उठी। समय बीता और रावण ने सीता का हरण किया। अनजाने में वह उसी आत्मा को छू रहा था जिसने उसे श्राप दिया था। अशोक वाटिका की मौन सीता के भीतर वेदवती का संकल्प प्रज्वलित हो चुका था। हनुमान अंगूठी लेकर पहुंचे और सीता मुस्कुराई। समय आ गया है। युद्ध छिड़ा, रावण गिरा, लंका जली। सिर्फ राम की विजय नहीं, वेदवती की प्रतिज्ञा की पूर्णता थी। फिर आई अग्नि परीक्षा। सीता अग्नि में उतर गईं, पर अग्नि उन्हें छू भी न सकी। अग्निदेव प्रकट हुए। यह केवल सीता नहीं, ये वही वेदवती है जिसने रावण के अंत का व्रत लिया था। उसी क्षण वेदवती की आत्मा सीता से अलग होकर स्वर्ग की ओर उठ गई। व्रत पूर्ण हुआ, कर्म समाप्त हुआ और उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त हो गई।